क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी सीता राम रटा हिय राखहुं विश्वास कबहूं बिगड़त ना सुने। श्री रामचंद्र के दास तुलसी जिनके मुखन ते धोख्यौनिका सतराम तिनके पग के पगतरे मेरे तन को चाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर आवाज बढ़ाओ बेटा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगदाधार जगन्नियंता भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के परम रसिया असुर निकंदन समस्त दुर्भंजन मारुत नंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कथा के मुख्य यजमान श्री नीमलाल गणेश जी, श्रीमती फूलो देवी जी, श्री आनंदी प्रसाद गणेश जी, श्री राधा देवी जी, श्री कृष्ण प्रसाद गणेश जी, श्रीमती बसंती देवी जी, श्री सुंदरलाल गणेश जी, श्रीमती विजयंती देवी जी, श्री प्रमोद कुमार गणेश जी, श्रीमती खीलो देवी जी, श्री शंकरलाल गणेश जी, श्री अंजना देवी जी, श्री विष्णु प्रसाद गणेश जी, हीरालाल गणेश जी, श्यामदेव गणेश जी, श्रीमती अलका देवी जी, खरबिट्टा से पधारे हमारे प्रिय शिष्य श्री हरि सिंह जी, सुभाष सिंह जी, हमारे जो है परम प्रिय दीगल बैंक से पधारे श्री राजीव कुमार भैया जी, सपत्नीक रजनीकांत जी, माता जी, हमारे सतकौआ के मुखिया जी। सौभाग्य का क्षण है
कि इतनी विकट स्थिति में भी हम लोग कथा आयोजन कर ले रहे हैं, ये सौभाग्य का क्षण है। अभी मैं आ रहा तो देखा कितना यहाँ पर दलदल है, इतना बारिश हुआ है कि पांव तक धंस रहा है। और ऐसी स्थिति में पंडाल बनाना या बैठने की व्यवस्था करना या कथा का आयोजन करना बहुत ज़्यादा दुर्गम है। लेकिन ऐसे दुर्गम स्थिति में भी हमारे जो ये मुख्य यजमान हैं, इनको मैं कथा का हनुमान समझता हूँ। जैसे हनुमान जी महाराज कथा सुनने के परम रसिया हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे यजमान नहीं होते, हमारे यजमान हनुमान होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, उसका भी कारण बताऊंगा। लोगों के यजमान होते हैं, लेकिन आशुतोष दास के यजमान हनुमान होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि जय शरीर रति राम सो आदरहि सुजान, रुद्रदेह तजिनेह बस, शंकर भे हनुमान। एक नाम शंकर भगवान का जो है आशुतोष भी है। अब मैं आशुतोष स्वयं हूँ, और हनुमान जी को शंकर भगवान का अवतारी माना जाता है कि नहीं? तो इसलिए आशुतोष के यजमान नहीं बल्कि हनुमान होते हैं। वो किसी भी स्थिति में कथा सुन ही लेते हैं। हनुमान जी की क्या विशेषता है? राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यही तो विशेषता है। और कौन सी विशेषता है हनुमान जी की? हनुमान जी की एक विशेषता और है, वो जब कृपा करते हैं तो वो हनुमान बन के कृपा नहीं करते हैं। हनुमान जी जब भी कृपा रूप में अवतार लेते हैं आनंदी जी, तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं? जैसे गुरु भगवान कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं गुरु जी? अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए जो हमारे शिष्य हैं ये यजमान नहीं हनुमान हैं। तो ये किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कथा सुन ही लेते हैं, कथा का आयोजन कर ही देते हैं। एक बार कथा का डेट रखा गया, मैं जबरन आगे बढ़ा दिया। सुंदरलाल जी, कृष्ण गणेश जी और जितने भी लोग हैं, भैया मुखिया जी, ये लोग कहने लगे महाराज इतना प्रचार किया हूं, जनता हमसे जवाब मांगेगी तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैं कहा कि मैं तो बहुत विषम परिस्थिति में हूं, मैं आ नहीं सकता हूं। बोले कोई दूसरा डेट बताइए। तो ये दूसरा डेट बताया गया। दूसरे भी डेट में इतनी वर्षा हुई कि जब मैं केवल 200 किलोमीटर बचा, तब मुझे ये पता चला कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो मैंने कृष्णा जी से कहा, सुंदरलाल जी तो एक भी बार मुझे नहीं बोले कि महाराज जी बहुत बारिश हो रही है। कृष्णा ने मुझे कहा गुरुजी बारिश बहुत हो रही, कैसे होगी कथा? तो मैं अपने मन में सोचा कि पहले क्यों नहीं बताया, डेट को आगे बढ़ा दिया जाता। तो इसीलिए लोग बताए नहीं कि गुरुजी को अगर बताएंगे कि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो गुरुजी कहेंगे ठीक है अगले साल करना, रहने दो। अब मुझे पता चलता तो मैं पक्का मुखिया जी में अगले साल में कथा का आयोजन करवाता। इस बात कहता रहने दो, अगले साल सुना जाएगा। लेकिन भगवान की इच्छा थी, ठाकुर जी की कृपा थी कि कथा इसी में होना था, तो हो रहा है। आज कथा का प्रथम दिवस है। भगवान की बड़ी कृपा है
इस गांव का नाम है दो गिरजा। क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से बोलो। आप लोग किसकी पावन पूर्णा में बैठे हैं? किसकी पावन पूर्णा में बैठे हैं? दो गिरजा। ये दो गिरजा कौन है? क्या कभी आप लोगों ने विचार किया ये दो गिरजा कौन है? दो गिरजा कौन है? नहीं पता? पिछली बार बता के गया था, भूल गए सब। पिछली बार बता के गया था, भूल गए। ये दो गिरजा भगवान शंकर की पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो भगवान शंकर की बहुत सारी पत्नियां हैं, लेकिन उसमें से भगवान शंकर की दो पत्नियां प्रमुख हैं। एक का नाम है सती और दूसरे का नाम है पार्वती। यही तो दो गिरजा हैं, और दूसरा कोई थोड़ी है। एक सती है, दूसरा पार्वती। तो इन्हीं को दो गिरजा कहा जाता है। तो ये दो गिरजा जो गांव है, इस ग्राम की देवी कह लीजिए, यह इस गांव का सौभाग्य कह लीजिए कि इस गांव का नाम दो गिरजा पड़ा है। अब बिहार में मैं पहली बार कथा करने आया तो दो गिरजा में ही आया। तो ये अभी सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये दो गिरजा जो हैं ये कोई साधारण देवी नहीं है, ये भगवान शंकर की पत्नी है। जय जय जय। कौन माता की वंदना किए हैं? माता की वंदना किया जा रहा है कि माँ अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। किसने किया? माता सीता ने दिया है। राम को पाने के लिए किसकी स्तुति की? दो गिरजा मैया की, गौरी मैया की। एक बात और बताएं आपको, भगवान कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी मैया ने किसकी स्तुति की? जय 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 गिरिराज भवानी। हे माँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, अगर आप कृपा नहीं करोगी तो कैसे कल्याण होगा। माने पति से लेकर के परमात्मा तक को देने वाला अगर कोई है तो दो गिरजा हैं, दो माताएं हैं। हाँ, वो चाहे पति की कामना करके आओ, चाहे पुत्र की कामना करके आओ, चाहे परमात्मा की कामना करके आओ, ये दो गिरजा माने दो माताएं सब कुछ प्रदान करेंगी, सब कुछ देंगी, झोली खाली नहीं जाएगी। यहाँ से इस गांव में बैठ करके केवल भगवान शंकर, दो गिरजा, हनुमान जी महाराज, ये तीन जो भगवान हैं, ये आपकी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय दो गिरजा। क्या बोलना है? क्या बोलना है? जय दो गिरजा, जय दो गिरजा, जय श्री कृष्णा। भैया जैसे राम राम बोलते हैं ना, भैया राम राम, तो आप उसमें बोल सकते हैं जय दो गिरजा। एक माँ को प्राप्त करने से सृष्टि का संपूर्ण इच्छित फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ तो दो दो माताएं हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, सबसे पहले कथा किसने सुनी? सबसे पहले कथा किसने सुनी? हनुमान जी से कम कथा के प्रेमी गिरजा माता नहीं है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात मैं बता रहा हूं। किस युग की? त्रेता युग की बात बता रहा हूं।
कथा सुनने कौन जा रहा है? शंकर भगवान, अकेले नहीं, क्योंकि कथा का संपूर्ण फल मिलेगा नहीं राजू भैया, सापत्नी। इसलिए भैया यजमान लोग, आनंदी जी की पत्नी कहाँ है कि नहीं है? बस ठीक है। आनंदी जी अपने आगे आगे रहते हैं और श्रीमती को पीछे कर देते हैं। और इनको हमारे आचार्य ब्रजेश जी महाराज ने कहा एक पोस्टर छपाओ, इसका रहस्य मैं जाते समय बता के जाऊंगा, अभी इसे सूत्र बता दिया हूं। तो अकेले शंकर भगवान नहीं जा रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनने का प्रेमी कौन होता है? शंकर तो गए ही हैं, लेकिन असली श्रोता कौन है? असली श्रोता माता है। हाँ, अमर कथा किसने सुनी? माँ ने सुनी। राम कथा किसने सुनी? माँ ने सुनी। भागवत कथा किसने सुनी? माँ ने सुनी। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने श्री रामचरितमानस की रचना अपने मन में ही कर ली थी, अपने हृदय में बसा के रखे थे, बैठा करके छुपा करके। लेकिन पाय सुसमऊ शिवा समभाखा, सुंदर समय पाकर के माता सती को कथा सुनाए हैं, माता पार्वती को सुनाए हैं। इसलिए असली श्रोता कौन है? गिरिजा मैया हैं, भवानी मैया हैं, सती मैया हैं, पार्वती मैया हैं, असली श्रोता। अगरबत्ती जो लेकर के आएंगे, जल जो लेकर आएंगे, 3 घंटा लेकर के बैठे रहेंगे, उसके बाद में जल लगाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे। हाँ, 3 घंटा बैठना पड़ेगा अगरबत्ती और लोटे का जल लेकर के। जब कथा विश्राम होगी, आरती के पहले आकर के तब चढ़ाएंगे। थोड़ा जमीन गीली है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेम से बैठेंगे। जो लोग भी आएंगे, हमारे कोई कार्यकर्ता खड़े हो जाएं तो जो आवे उनको स्थान देते जाएं और उनकी व्यवस्था करते जाएं। मुझे लगता है जितना बिछाया गया था वो तो पूरा हो गया, बाकी लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? पीछे तो केवल वैसे मैदान दिख रहा है, कुछ और व्यवस्था किया जाए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि बैठने की व्यवस्था और समुचित बनाई जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया जब माँ की गोद मिल जाती है ना, और वो भी माँ के दूध, माँ के जो है गोद में बैठकर चाहे दूध पीना हो चाहे कथा सुनना हो, दोनों से आत्मा की संतुष्टि होती है, मन की संतुष्टि होती है। माँ के गोद में बैठ के मुखिया जी, बेटा चाहे दूध पिए और चाहे कथा सुने और चाहे उत्पात करे, मने बदमाशी भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा है सब। माँ की गोद में बैठ करके बेटा कभी माँ के आंख में उंगली डालता है, कभी नाक में डाल देता है, कभी कान में डाल देता है, तो कभी बाल पकड़ के खींचता है। तो बताओ माँ मारती है क्या अपने बेटे को? डांटती है क्या? अपराध मानती है क्या? नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि बेटा है वो उसका। और माँ की गोद में अगर बेटा सुरक्षित नहीं है तो इस पृथ्वी पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार हम लोग दो गिरिजा माने माँ की गोद में बैठ करके कथा सुन रहे हैं प्यारे। जब अपने माँ की गोद में बैठ के कथा सुन रहे हैं तो फिर समस्या कोई नहीं होगी, सब चकाचक हो जाएगा। कृष्णा ने कहा कि गुरुजी आप आइए तो पानी बंद हो, आप जल्दी से आ जाइए। तो मैं जब से यहाँ आया हूं तब से अयोध्या पानी बरस रहा है, यहाँ अच्छा हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में जो है कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बिना कीर्तन के कथा में प्रवेश
नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन करेंगे, मेरे साथ गाएंगे और किसी का मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। कीर्तन में किसी का मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। मुखिया जी, जैसे मुखिया एक होता है, हमारे सतकौआ के जो है मुखिया जी बैठे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान और भेद। मुख एक होता है शरीर में कि हजारों होते हैं? एक होता है ना, कि हाथ के भी मुख होता है, पांव के भी मुख होता है, पेट का अलग से मुख होता है। नहीं नहीं, मुख एक होता है। अच्छा भैया, तो ये मुख एक होता है तो हाथ कैसे मजबूत हो जाता है, पांव कैसे मजबूत हो जाता है? बोले मुखिया एक होता है। मुखिया मुख से खाता है लेकिन स्वयं कुछ नहीं लेता है, बांट देता है। जाओ। हाँ, और एक बात और बताएं, मुखिया मुख से होता है, स्वयं परिश्रम करके अन्न को, भोजन को चबाता है। चबाने के बाद में जब पेट को देता है तो धीरे धीरे बराबर मात्रा में, समान मात्रा में, कहीं कम ज्यादा नहीं कि इधर जो है भोजन का रस ज्यादा हो गया इसलिए हाथ ज्यादा मजबूत हो गया, ये कमजोर हो गया। सब बराबर, पूरे शरीर में ताकत बराबर पहुंचती है। ठीक उसी प्रकार मुखिया को भी होना चाहिए। मुखिया जी हमारे ऐसे हैं, हाँ, मुझसे मिल करके आए हैं कि गुरुजी आया हूं, और हमसे कहे गुरुजी पत्नी गुरु दीक्षा लेनी चाह रही हैं, लेकिन अभी हमको क्षमा कर दीजिए। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी राजनीति में रहना पड़ता है, तो अभी इच्छा नहीं है मेरी, आगे चल के ले लूंगा। तो मेरे मन में आया कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी पत्नी भी जिद करके बैठी कि जब तक आप नहीं लेंगे मैं नहीं लूंगी। साथ में लेंगे और लेना भी चाहिए, क्यों सुंदरलाल जी? मंत्र तो साथ में। अभी कल में बैठा था, 2 गिरजा के ही हैं मुझे लगता है मंत्र लेने वाले। एक उनका इतना छोटा सा बेटा, उसको देख करके मुझे अपने बचपन की याद आ गई। उसको देखा तो मुझे लगा कि मैं भी इतना बड़ा था जब मंत्र लिया था, उतना बड़ा सा है। गुरुजी मुझे मंत्र लेना है, तो उसको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि इतना ही बड़ा था जब मैं मंत्र लिया था। मुझे मंत्र का मतलब ही नहीं पता था कि मंत्र से होता क्या है, मंत्र लेने से फायदा क्या है, मंत्र लेकर किया क्या जाएगा, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मंत्र ले लिया। गुरुजी ने कहा बेटा आश्रम में रहना है, आश्रम के पद्धति के अनुसार चलना पड़ेगा, गुरुकुल के पद्धति के अनुसार चलना पड़ेगा, मंत्र लेना पड़ेगा। तो हमने कहा गुरुजी मंत्र तो मैं जानता ही नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम केवल मंत्र ले लो। मंत्र लेने के 5 साल बाद माला जपना चालू किया, और 5 साल बाद फिर से पूछा कि गुरुजी कौन सा मंत्र दिए थे? बोले भूल गया। हमने कहा गुरुजी भूल गया, अब तो पता ही नहीं मुझे। 5 साल बाद पुनः पूछा, तब फिर जो है जपना प्रारंभ किया। तो मंत्र लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आज मंत्र लो कल से माला जपने लगो, ना जप पाओ तब भी कोई बात नहीं, हृदय में कान में कम से कम मंत्र होना अनिवार्य है। लेकिन मैं मुखिया जी को छूट देता हूँ, भी कोई बात नहीं है, अभी आनंद कीजिए, आप मंत्र ले लीजिएगा, कथा सुनते रहिए, कोई बात नहीं है। आइए हम सभी लोग भी कथा में प्रवेश करने के पहले संकीर्तन करेंगे और प्रेम से ताली बजा करके गाएंगे। जिसको जपने से मिट जाए सब बाधा, जिसको जपने से मिट जाए सब बाधा, राधा 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 राधा
सेवा करते हुए। वृंदावन अगर कोई जाएंगे तो जय श्री श्याम जय श्री कृष्णा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहो भैया, यहाँ से जाते हो बांके बिहारी दर्शन कौन कौन किया है? हाथ उठाओ तो। मुखिया जी, हाँ। और राम जन्मभूमि का बाया हाथ बांके बिहारी के लिए उठाओ, कौन कौन गया? कहो बाकी बिहारी नहीं गए। और दहिनवा हाथ राम जी के लिए, कहो रामो जी का दर्शन नहीं किए।
ये तो गड़बड़ा रहा मामला। देखिए ऐसे नहीं चल पाएगा। अब कितने लोग आने का प्लान बना रहे हैं, दोनों हाथ उठाओ। कहो प्लानों नहीं बना रहे हैं, ये कैसे काम चल रहा है? देखिए जब आप बांके बिहारी जाते हैं तो क्या कहते हुए जाते हैं दर्शन करने के लिए? क्या कहते हुए? राधा राधा कहते हुए बांके बिहारी का दर्शन करने जाते हैं। क्या कहते हुए? तो कोई पूछ पड़े कि कहो भैया जा रहे हो बांके बिहारी का दर्शन करने और बोल रहे हो राधा राधा, ये तो अन्याय कर रहे हो तुम भगवान कृष्ण के साथ। तो भक्त कहेगा नहीं नहीं, अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं भजन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कृष्ण कृष्ण कहूँ तो एक बार भले ना कृष्ण मिलें, लेकिन राधा राधा कहूंगा तो बांके बिहारी जरूर मिलेंगे, मिलना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधा 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 सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़े ही सौभाग्य का क्षण है कि हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। ए भैया, ये अवसर बार बार नहीं आता है हो, और जब भी जीवन में आवे
तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गया है। हाँ, नहीं तो वैसे तो कथा बहुत सुन रहे हैं, कथा सुनने का बात नहीं है, कथा गुनने की विषय है भैया, कथा धुनने का विषय है, कथा मनने का विषय है। वैसे आजकल सद्विचार सुनने वाले बहुत लोग हैं, सद्विचार कहने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन भैया थोड़े सावधानी से। क्यों क्यों सावधानी बरतनी है? एक महात्मा रहते थे तो वो गांव में प्रभात फेरी लगाया करते थे, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में। प्रभात फेरी समझ रहे हैं ना? सुबह भोर में उठ के 4 बजे सीताराम संकीर्तन, राम नाम संकीर्तन, तो प्रभात फेरी इसको बोलते हैं। आज भी प्रभात फेरी लगती हैं, लेकिन वो संत जो है महाराज प्रभात फेरी लगाया करते थे। तो जब प्रभात फेरी लगा करके एक जगह बैठे तो सारे गांव के लोग आकर के बैठ गए। महाराज बड़ी कृपा, अब मैं सोता ही रहता हूँ, आप आकर के जगा देते हैं, वो भी भगवान का नाम गा के जगाते हैं। ये सौभाग्य कब तक मिलेगा? आप यहाँ कब तक रहेंगे? अब पता नहीं कब तक रहूंगा, लेकिन जब तक रहूंगा जगाता रहूंगा, जब तक रहूंगा मैं जगाता रहूंगा। लेकिन वो संत भगवान एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, ए जगाने तो आया हूँ, लेकिन संतों से हमेशा सावधान रहना। बोले क्यों महाराज, संतों से सावधान? ये बहुत सूक्ष्म एक सूत्र होता है मुखिया जी, गणित का कोई सूत्र होता है तो बिना सूत्र के कोई सवाल हल नहीं होता, ऐसे है ना? सूत्र का प्रयोग करना ही करना पड़ता। ठीक उसी प्रकार संसार में सावधानी रखना है, लेकिन संतों से भी सावधान रहना है। अब आप कहोगे संतों से सावधान महाराज क्यों? तो इसलिए संतों से सावधान रहना है कि अगर नकली संत को असली संत समझ बैठेंगे तब भी पूरा विनाश कर देगा, पूरा जीवन बेकार कर देगा। और कहीं असली संत को नकली समझ लेंगे तब भी महापाप लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो? तो इसलिए संतों से सावधान रहना, इतना सावधान रहना कि असली वाले को असली समझना और नकली वाले को नकली समझना। इसलिए सावधान रहना है। संसार में रह करके कुछ ना करो, पूजा पाठ भजन पूजन जप यज्ञ तप, लेकिन कम से कम सावधान तो रहो भैया। मैं कहता हूं कि नंगे पांव चलोगे और सावधानी से चलोगे, मार्ग में देखते हुए चलोगे तो ना तो कभी ठोकर लगेगा ना कभी कांटा चुभेगा। और लंबा लंबा चप्पल पहने रहो, जूता पहने रहो, लेकिन बेल वाला कांटा इतना बड़ा होता है वो जूता के पार चला जाएगा अगर असावधानी हो गई तो इसीलिए सावधान होकर के चलना है। आइए हम लोग भी सावधान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि जब सावधान होकर श्रवण करेंगे तभी फल मिलेगा। भागवत की कथा, जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ये भागवत की कथा नहीं अपितु पद्म पुराण की कथा है। किस पुराण की? पद्म पुराण की। ये पद्म पुराण है कौन? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी। तो बोले भैया पड़ोसी महिमा गा रहा? हाँ, अरे भैया देश विदेश में बहुत बड़ा नाम हो जाए, नाम कमा लो, ये कीर्ति मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां से लौट करके आओ, तुम्हारे बगल वाला कह दे कि बहुत अच्छा आदमी हो तो समझ लेना तुम में वास्तव में अच्छाई आ ही गई है। क्योंकि संसार का व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बगल वाले को संतुष्ट कर पाना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं नहीं गा रहा है। कौन गा रहा है? पद्म पुराण गा रहा भैया। अच्छा, तो पद्म पुराण क्या कहता है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पद्म पुराण गा रहा है। क्या गा रहा है? कहता भैया श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वरूप बहुत अच्छा है। उस
परमात्मा बहुत अच्छे हैं भागवत पुराण के। कौन है? सच्चिदानंद रूपाय सतघन चित घन आनंद घन। कैसे परमात्मा है? सच्चिदानंद घन परमात्मा है। और ये सच्चिदानंद परमात्मा कौन है? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद घन पावन। अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद घन पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले वो मनोज न सावन। अस कहि चले वो मनोज न सावन। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम 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 राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन। ये सच्चिदानंद कहकर कौन पुकार रहा है? बोले ये भगवान शंकर पुकार रहे हैं। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था ना, तो भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो भगवान शंकर उसी समय कथा सुनने गए थे अगस्त्य ऋषि के आश्रम, और कथा सुन के लौट रहे थे और भगवान श्री राम नर लीला कर रहे थे। तो भगवान श्री राम को जब भगवान शंकर ने देखा, ओहो मेरे प्रभु आ गए हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे ऐसे कही चले मनोज न सावन। मनोज न सावन का मतलब जानते हैं क्या होता है? मनोज मतलब होता है कामदेव। कामदेव को नाश करने वाले, जलाने वाले भगवान शंकर आज भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके। तब माता जी को भ्रम हो गया कि प्रभु, सती माता ने प्रश्न किया कि प्रभु आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं? अरे ना तो इनमें सत दिख रहा है, ना इनमें चित दिख रहा है। चित का मतलब होता है ज्ञान, और ना इनमें आनंद दिख रहा है। बोले क्यों? बोले देखो तो ये रो रहे हैं। भगवान श्री राम नर लीला कर रहे थे और उनकी पत्नी माता सीता का हरण हो चुका था, तो इसलिए भगवान श्री राम जंगल में भटक रहे थे और कह रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे तामृग नैनी, तुम देखे तामृग नैनी। भगवान श्री राम सच्चिदानंद हैं, तो अपने पत्नी के विरह में रो रहे हैं। इसलिए माता सती कह रही हैं कि प्रभु इनमें तो ना तो सत्य दिख रहा है। सत्य क्यों नहीं दिख रहा है? बोले अगर ये सत्य स्वरूप परमात्मा है तो अपने पत्नी के लिए रो क्यों रहे हैं?
अरे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होगा, जिसका स्वरूप ही सत्य होगा, जो त्रिकालाबादी सत्य होगा, उसके पत्नी को कोई चुरा सकता है क्या? और चित्त मतलब ज्ञान तो होना चाहिए ना। जो पूर्ण ब्रह्म होगा, परमात्मा होगा, उसे तो पता होगा ना कि मेरी पत्नी कहाँ है। और आनंद तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये पत्नी के विरह में रो रहे हैं। तो इसलिए सच्चिदानंद ये कैसे हो गए? तो मानो आज वही पद्म पुराण इस श्रीमद् भागवत महापुराण के परमात्मा को कह रहा सत्य। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल। महाराज रामकृष्ण में कोई फर्क नहीं है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है। भगवान का स्वरूप सत्य है। और सत्य भैया त्रिकाला बाधित होता है। सत्य का मतलब ये पंडाल अभी बनाया गया है, इसके पहले नहीं था। और मैं कथा करके जब यहाँ चला जाऊंगा तो फिर भी यह पंडाल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह पंडाल असत, ये लाइट असत, यहाँ के वक्ता भी असत है भैया। मैं आज के 50 साल पहले नहीं था ना। आप लोग आज के जिनकी जो अवस्था होगी 50 साल 60 साल पहले आप लोग नहीं थे ना, लेकिन आज हैं। और 60 साल बाद आप नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ना ये पंडाल सत्य है, ना ये लाइट सत्य है, और ना ये वक्ता सत्य है, और ना ये सारे श्रोता सत्य हैं। लेकिन गर्व का विषय ये है कि दो गिरजा में ये सब असत्य है, लेकिन जिसकी कथा चल रही है वो सत्य है। वो पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। कथा कभी खत्म होगी क्या? अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, पानी की सेवा करते हुए सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भैया भले हम असत्य हैं, मैं वक्ता होकर के भले ही असत्य हूँ, आप श्रोता होकर के भले ही असत्य हैं, लेकिन ये जिसका हम लोग आश्रय लिए हैं ना, जिसकी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये त्रिकाला बाधित सत्य है। ये पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आगे भी सत्य बना रहेगा। तो भैया एक बात बतावें, बांस फांस की मिसरी एके भाव बिका। मिसरी जब बनती है तो बांस का वो लगाते हैं ना डंडी। तो कोई कहता भैया ये मिसरी का दाम तो मैं 50 रुपया किलो दूंगा, लेकिन ये 50 रुपया किलो बांस थोड़ी बिकता है। लेकिन दोनों एक साथ होकर के एक ही भाव। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही श्रोता असत हो, भले ही वक्ता असत हो, भले ही पंडाल असत हो, लेकिन भैया जब हम सत्य का सहारा ले लेंगे, जब सत्य का शरण ग्रहण कर लेंगे, तो हम अभी
सत्य ही कहलाएंगे। इसलिए परमात्मा का स्वरूप सत्य है। हम लोग सत्य का आश्रय लिए हैं, सत्य की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं, ये सत्य का आयोजन है। ऐसे है ना मुखिया जी, ये सत्य का आयोजन है। और दूसरा स्वरूप भगवान क्या है? चित्त स्वरूप है। सतघन चित्त घन। चित्त का मतलब होता है ज्ञान। तो हम ज्ञान अर्जित करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। भागवत का आश्रय ज्ञान अर्जित करने के लिए हैं। तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान प्रदान करता है। और भगवान का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है परमात्मा मेरा। भैया एक बार मैं समस्त श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि इस संसार में कभी दुख मिले ना, संसार में विपत्ति आ जाए तो कभी परमात्मा को दोष मत देना। कभी परमात्मा को दोष मत देना, कभी परमात्मा को कोसना मत। कभी कभी देखना इस संसार के लोग जब दुख आता, अरे पता नहीं क्या मेरे भाग में भगवान लिख दिए हैं। पड़ोसी देखो कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, मैं ही परेशान रहता हूँ। हे भगवान, तूने इतना दुख क्यों दिया मुझे? कभी कभी भक्त भगवान से कहता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान कभी भक्त को दुख देता नहीं। तो आप कहते हो आपको कैसे पता महाराज कि भगवान दुख नहीं देते हैं? और अगर भगवान नहीं देते हैं तब कौन दुख देता है? तो भैया मैं एक बात बताऊं, भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान के पास दुख है ही नहीं, इसलिए भगवान दुख कहां से देगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 स्वीकारते लोक सुखासी, स्वीकारते लोक सुखासी। राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम मस्ती के साथ सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, राधे श्याम राधे श्याम। काहो न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भगवान के पास भैया दुख नहीं है, इसलिए कभी भी दुख आवे तो भगवान को कोसना बंद करो, भगवान को दोष देना बंद करो, भगवान को गाली देना बंद करो।
भगवान पर लांछन लगाना बंद करो। क्यों? क्योंकि भगवान कभी दुख नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि भगवान के पास दुख नहीं है। तो दुख आता कहाँ से भैया? आकाश से आता है कि पृथ्वी फाड़ के निकल आता है जो हमारे जीवन में इतना दुख हो जाता है? बोले ना तो आकाश से टपकता है ना पृथ्वी से आता है। ये दुख जो है हम अपने कर्मों के गति को प्राप्त करते हैं। ये हमारे कर्म से ही हमको सुख मिलता है और हमारे कर्म से ही हमको दुख मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना, कभी जीवन में दुख नहीं होगा। हाँ, अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म क्या है? कैसे करेंगे? तो बोले अच्छा कर्म करने के लिए पहले विवेक तो भी होना चाहिए, बुद्धि भी तो होना चाहिए। तो बुद्धि कहाँ से आएगी? बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक आता है। इसीलिए जो है भैया भगवान की कथा सुनना चाहिए। पद्म पुराण कहता है भगवान के स्वरूप को कि भगवान का स्वरूप सत्य है, चित है, आनंद है। अच्छा भैया, स्वरूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। भगवान इस पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है और उत्पत्ति करके पालन करता है। चींटी से लेकर के हाथी तक के उदर को भरने वाला केवल और केवल मेरा परमात्मा है। भोजन देने वाला केवल परमात्मा है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख योनि में कीट भिंग पतंग जितने भी हैं, कोई भूखा नहीं सोता है। क्यों? क्योंकि सबकी जिम्मेवारी मेरा भगवान श्री कृष्ण उठा के रखा है। इसलिए कोई भूखे इस संसार में नहीं सोता है। इसलिए भैया पालन का भी प्रतिज्ञा भगवान करके बैठे हैं। प्रतिज्ञा लिए हैं मुखिया जी, भगवान ने प्रतिज्ञा करके रखा है। योगक्षेमम वहम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् वहम्यहम्। जो भगवान का अनन्य प्रेमी है, अनन्य भक्त है, जो भगवान के सिवाय किसी को ना याद करता है, ना चिंतन करता है, उसका योग और क्षेम भगवान स्वयं अपने जिम्मेवारी पे लगते हैं। इसलिए भैया ये पूरे संसार का भगवान पालन करते हैं। अच्छा भैया और क्या करते हैं? बोले और एक काम करते हैं। क्या? पूरे संसार का संहार भी करते हैं। अच्छा, संहार का मतलब मार देना नहीं हुआ। संहार का मतलब मार देना नहीं हुआ। क्या हुआ? जब ये सृष्टि पूरा जलमग्न हो जाता है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? कभी आपने विचार किया? ये पूरा ब्रह्मांड कहाँ चला जाता है? बोले पूरा ब्रह्मांड भगवान के पेट में विराजमान हो जाता है। हम लोग सब भगवान के उदर में जाकर के विराजमान हो जाते हैं और महानिंद्रा में शयन करते हैं। और यानी भैया हम लोग कोई साधारण नहीं है। जब भगवान के पेट में चले गए तो क्या हो गए? भगवान के पूत हो गए। सपूत की तुलसीदास जी कहते हैं भैया, तुलसी बाह सपूत की धोख्यऊ से छुई जाय। आप निहा निबाहो अंतलो लरिकन से कही जाय। सपूत समर्थ भगवान श्री राम से अगर संबंध जुड़ गया तो भैया जीवन भव से पार हो जाएगा। इसलिए भगवान के उदर में हम लोग महाप्रलय के समय जाकर के निवास करते हैं। इसलिए भैया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे 3 ताप को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी दो गिरजावासी, हर बिट्टावासी, भेरी भेरी वाले, नैन बिट्टा वाले, अरवा डांगा वाले, दीगल बैंक वाले और बहुत ज्यादा नाम हमको नहीं पता है, सब मिल करके माने पूरा किशनगंज मिल करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और आभार व्यक्त करता है। भगवान हम भले ही कितने % हैं किशनगंज में मुखिया जी? कितना बताए थे?
40। हिंदू कितने हैं? 40 है ना। अब बताओ किशनगंज में 40%। अरे जिस जिला का नाम है किशनगंज हो, मैंने भगवान श्री कृष्ण की नगरी। अब कोई द्वारकापुरी में जाए कहा भैया हिंदू कितने परसेंट, तो कहो 20%, तो कहे द्वारका नगरी है कि ये पाकिस्तान नगरी है? अरे किशनगंज में बैठे भैया भगवान कृष्ण के नाम का ये गंज है। तो इसलिए जो है भले ही हम 40% हो 50% हो, लेकिन 50% मिल करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे। हाँ, पूरे किशनगंज वासी डिस्ट्रिक्ट किशनगंज में जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, 2 गिरजा भक्तों के साथ में सब भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का दिव्य परिचय है। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेगी, क्योंकि आज प्रथम दिवस था तो बहुत जल्दी करते करते भी बहुत विलंब हो गया। कल से 2 बजे से प्रारंभ कर दिया जाए, 3 बजे से। 2 बजे से ना, ठीक है, समय ठीक है 2 बजे से। हाँ ठीक रहेगा कि 3 बजे से कर दें? अभी बताओ, सबको बताना पड़ेगा ना। 2 बजे से, हाँ ठीक है। कल से जो है 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि बड़ा जो है परिश्रम करके मैं भी समय निकाल के आया हूँ, तो इस टूटी फूटी बाणी से जो सुनाना चाहूंगा या भगवान की जो कृपा होगी वो भगवान सुनवाएंगे। अपना तो सामर्थ्य कुछ है नहीं, और भगवान की कृपा होगी तो इसी प्रकार आपको कथा सुनाता रहूंगा 7 दिन तक। और आइए सभी लोग संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर के पधारेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे नाम तो गा, तेरा सब संकट भागेगा चरणों में घनश्याम के आ। क्या बात है, सभी लोग आएंगे। वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे नाम तो गा, जीवन में विश्राम मिलेगा चरणों में घनश्याम के आ। वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे नाम तो गा, चरणों में विश्राम मिलेगा चरणों में घनश्याम के आ। दर भटका दर दर घूमा पाया ना कोई ठौर कहीं, दर दर भटका दर दर घूमा पाया ना कोई ठौर कहीं, देगा सहारा है तुझको देगा ना कोई और कहीं। दर दर भटका दर दर घूमा पाया ना कोई ठौर नहीं, देगा सहारा ये तुझको देगा ना कोई और कहीं। घर में कृपा रहती है, घर में कृपा रहती है, हृदय में विश्वास जगा, जीवन में विश्राम मिलेगा चरणों में घनश्याम गया, जीवन में विश्राम मिलेगा चरणों में घनश्याम गया। वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे नाम दुगा, जीवन में विश्राम मिलेगा चरणों में घनश्याम गया, जीवन में विश्राम मिलेगा चरणों में घनश्याम गया, जीवन में विश्राम मिलेगा।
चरणों में घनश्याम गया, जीवन में विश्राम मिलेगा, चरणों में घनश्याम गया, जीवन में विश्राम मिलेगा, चरणों में घनश्याम गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय। श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, समस्त भक्त वृंद की, काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होगी। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं ना तुझको मनाऊं, आरती गाऊं ना तुझको मनाऊं, मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरों से निकली गंगा प्यारे, चरों से निकली गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती। अरे बिहार में आके तुझको मनाऊं, बिहार में आके तुझको मनाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती। जय गोविंदा। मुकुट तेरे शीश पे सोए, मुकुट तेरे शीश पे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी जाऊं, एक छवि बलिहारी, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं ना तुझको मनाऊं, आरती गाऊं ना तुझको मनाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। विश्वभान दुलारे, सोए विश्वभान, ललिता विशाखा सखियां सारे, विशाखा सखियां, सोए विश्वभान दुलारे, सोए विश्वभान, ललिता विशाखा सखियां सारे, विशाखा सखियां, पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा गोविंदा में पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, अरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती, आरती गाऊं ना तुझको मनाऊं, आरती गाऊं ना, आरती गाऊं ना तुझको मनाऊं, ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पूर्णगौरम करुणावतारम, कार्यानंद भुजगेन्द्रहारम, नमामि शंकरं हृदयारविन्दे, ओम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यानविदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। उठाइए दोनों हाथ सभी लोग और तालियां बजाते हुए कहिए, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
की, अयोध्या धाम की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ के सभी यजमान की, हमारे मुखिया जी की, सच्चे दरबार की, गौरी शंकर भगवान की। सभी लोग शांति से बैठ जाएंगे। 2 मिनट के लिए आरती और प्रसाद लेके जाना है। कोई हड़बड़ी नहीं, प्रेम से बैठ जाइए।